हेलो दोस्तों, मैं अजय कुमार एक बार फिर से आपका ग्राउंड डिफेंस एकेडमी पर स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम थोड़ा जो अभी एयरफोर्स की नई वैकेंसी आई है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो बेटा इसमें क्या है, अभी 2 वैकेंसी हर बार आती थी, लेकिन इस बार उन्होंने क्या है कि तीसरी वैकेंसी को भी ऐड कर रखा है। चलो देखते हैं सिंगल सिंगल करके। तो हर बार जो बेटा 2 वैकेंसी आती थी वो कौन कौन सी थी? एक तो थी हमारी बेटा 2 वैकेंसी हर बार आती थी, मैंने तुमको अभी बताया। तो देखो अभी दिखाते हैं आपको कौन कौन सी कैसे क्या आती थी वैकेंसी। 1 मिनट्स। तो देखो बेटा यहाँ पर बेटा एक्स ग्रुप की हमारी हर बार आती थी और साथ में वाई ग्रुप की भी आती थी, और मेडिकल असिस्टेंट की भी पहले वैकेंसी आती थी। लेकिन ये क्या होता था, ये रैली भर्ती होती थी। ठीक है, ये इसमें ये नहीं था कि मतलब ऐसे फॉर्म वॉर्म डलाए जाएँ, ऐसा कुछ ये सिस्टम नहीं था। लेकिन इस बार इसको ऐसा किया गया है, जैसे नेवी ने किया ऐसे अब एयरफोर्स ने कर रखा है। चलो देखते हैं आगे क्या हो, इसके बारे में जानते हैं डिटेल में। ठीक है, ये कैसे क्या फॉर्म भरना है सब कुछ जानते हैं, अभी डिटेल में जानेंगे इसके बारे में। चलो बेटा नेक्स्ट। तो देखो इसमें ये क्या है, इसमें कुछ ये चीज़ें हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे अभी। जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशंस हैं वो 11 जुलाई से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं और 31 जुलाई इसकी लास्ट डेट है। क्या है बेटा, 11 जुलाई से स्टार्ट होकर के 31 जुलाई तक इसके फॉर्म चल रहे हैं। ठीक है, ऑनलाइन एग्ज़ाम डेट क्या है, 25 सितंबर 2025 ऑनवर्ड्स, यानी 25 सितंबर से पेपर शुरू हो जाएंगे। और जो इसको फॉर्म भरने की फ़ीस है बेटा वो क्या है, वो 550 रुपये है, प्लस में 18% GST भी देना पड़ेगा, जिससे टोटल 649 रुपये बन जाते हैं। ठीक है, तो इतना आप रेडी करके रखें। ठीक है, चलो अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं आगे क्या है। तो बेटा भाई एज के बारे में चलो डिस्कस करते हैं यहाँ पर। तो बेटा जो हमारी डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ ब्लॉक कैंडिडेट बॉर्न बिटवीन 2 जुलाई 2005 एंड 2 जनवरी 2009। तो बेटा 2 जुलाई 2005 से 2 जनवरी 2009, और ये 2 जुलाई और 2 जनवरी की डेट भी शामिल है। जिसका जन्म इन तारीखों पर हुआ है वो क्या है, इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। ठीक है, और बाकी ये वही बताया गया है कि जब मतलब इनरोलमेंट आएगी तब आपकी 21 साल से उम्र ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इन बातों का भी थोड़ा ध्यान रखना है। चलो बेटा नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तो चलो बेटा इसमें देखो इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें बस कुछ खास नहीं है। जो अभी वो बताया था ना यहाँ पर, ये बेटा आपको जो अभी मैंने बताया था, ये था हमारा, ये बेटा हमारा जो अभी ये सब मैंने अभी आपको बताया। 1 मिनट रुकना है थोड़ा। जो बेटा अभी ये सब था हमारा, ये क्या था, ये ओनली एक्स और वाई ग्रुप के लिए था ये डेट ऑफ बर्थ। अब चलो अगले पेज पर। इसमें जो ये डेट बताई, ये डेट ऑफ बर्थ, ये मेडिकल असिस्टेंट के लिए, किसके लिए बेटा, मेडिकल असिस्टेंट के लिए। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जो मेडिकल असिस्टेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं लेकिन 12th पास हैं, देखो जो 12th पास हैं और मेडिकल असिस्टेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उनकी डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 2005 से 2 जुलाई 2009, और ये दोनों डेट भी शामिल हैं, इनके बीच में होनी चाहिए। और जो डिग्री या डिप्लोमा ले रखे हैं, कोई डिग्री ले रखा है या कोई डिप्लोमा, वो अनमेरिड कैंडिडेट होना चाहिए पहली बात। और जो बॉर्न नॉट अर्लियर देन 2 जुलाई 2002 से और 2 जुलाई 2007, यानी इन दो डेटों के बीच में होनी चाहिए, और ये डेट भी शामिल है। ठीक है, अब जो कोई मेडिकल असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर रहा है, डिग्री या डिप्लोमा है और मेरिट कैंडिडेट है, वो अनमेरिड के लिए था, अब कोई मेरिट कैंडिडेट है तो उनके लिए भी 2 जुलाई 2002 से और 2 जुलाई 2005 इनके बीच में चाहिए। इसमें 2 जुलाई 2007 तक वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसमें 2 जुलाई 2005 तक वाले अप्लाई कर सकते हैं अगर कोई मेरिट कैंडिडेट है तो, और अनमेरिट के लिए 2007 तक का है। चलो थोड़ा उसमें बढ़िया है, कम उम्र के बच्चे भी फॉर्म डाल सकते हैं अनमेरिड में, मेरिट में नहीं डाल सकते, और वैसे भी मेरिट अगर कोई होगा तो वो इससे कम होगा ही। चलो आगे देखते हैं। ठीक है,
अब देखो इसमें ये क्या है कि मार्शल स्टेटस एंड प्रेगनेंसी ओनली अनमैरिड कैंडिडेट मेल एंड फीमेल। तो देखो बेटा इसमें क्या है कि जो हमारा एक्स ग्रुप है, वाई ग्रुप है और मेडिकल असिस्टेंट का है, इसमें भी इनमें तो पूरे में अनमैरिड ही अप्लाई करेंगे। ठीक है, कैसा बेटा, अनमैरिड। लेकिन मेडिकल असिस्टेंट में जिनकी एक स्पेशल जो एज दे रखी अगर उसके अंतर्गत आते हैं तो वो मैरिड भी होके अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो फीमेल है वो प्रेग्नेंट नहीं होनी चाहिए किसी भी हाल में। ठीक है, मेडिकल असिस्टेंट में अगर देखो मैरिड है वो तब प्रेग्नेंट हो सकती है, तो मेडिकल असिस्टेंट में फीमेल एलिजिबल नहीं है, ओनली एक्स एंड वाई ग्रुप में। और इसमें अनमेरिड चाहिए तो अनमेरिड फीमेल प्रेग्नेंट नहीं होना चाहिए, वो तो भाई साफ कह रहे हैं। और बाकी यदि कोई है तो फिर वो अप्लाई कर दे, और आगे चल के ऐसा कुछ होता है तो फिर अनफॉर्चुनेटली उनको बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, चलो हम आगे देखते हैं। तो देखो बेटा इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, अब हमको इसके बारे में डिस्कस करना है। तो साइंस सब्जेक्ट, जो बेटा साइंस सब्जेक्ट है वो हमारा एक्स ग्रुप होता है। कौन सा ग्रुप होता है, एक्स ग्रुप। तो कैंडिडेट शुड हैव पास इंटरमीडिएट 10+2 इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विथ मैथमेटिक्स फिजिक्स एंड इंग्लिश फ्रॉम एजुकेशन बोर्ड रिकॉग्नाइज्ड बाय सेंट्रल स्टेट एंड यूटी विथ मिनिमम 50% मार्क इन एग्रीगेट। तो इसका मतलब बेटा ये हुआ कि आप जो एक्स ग्रुप से फॉर्म भरना चाहते हैं तो वो 12th फिजिक्स मैथ और इंग्लिश के साथ पास होना चाहिए, जिसके इंटर में 50% नंबर हों, वही डाल सकता है। और एक और इसमें शर्त रखी गई है कि जो इंग्लिश में है उसमें भी 50% नंबर हों। यानी जैसे आपका जो पेपर है वो 150 नंबर का होता है तो कम से कम 75 नंबर चाहिए, अगर 100 नंबर का होता है तो 50 नंबर चाहिए, 80 का होता है तो 40 नंबर चाहिए, कम से कम इतना चाहिए उनको। ठीक है, 50% नंबर। ठीक है, समझिए। चलो अब आगे देखते हैं। तो ये तो बेटा हमारा उनके लिए था जो 12th पास हैं। ठीक है, अब आगे देखो। चलो अब ये बेटा डिप्लोमा वालों के लिए, यदि कोई ऐसा कैंडिडेट है जो 3 ईयर डिप्लोमा कोर्स इन इंजीनियरिंग में किए हैं, जैसे मैकेनिकल में किया हो, इलेक्ट्रिकल में किया हो, इलेक्ट्रॉनिक्स में किया हो, या फिर ऑटोमोबाइल में किया हो, कंप्यूटर साइंस में किया हो, या इंस्ट्रूमेंट टेक्नोलॉजी में किया हो, इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मतलब किस में किया हो, इन सब में अगर इन सब ब्रांच से कोई डिप्लोमा किए है फ्रॉम सेंट्रल स्टेट एंड यूटी रिकॉग्नाइज्ड पॉलीटेक्निक इंस्टीट्यूट विथ 50% मार्क इन एग्रीगेट, उसमें भी 50% नंबर होना चाहिए, एंड 50% मार्क इन इंग्लिश इन डिप्लोमा कोर्स। अगर आपके डिप्लोमा कोर्स में इंग्लिश है तो उसमें भी 50% नंबर चाहिए। और इन इंटरमीडिएट या मैट्रिकुलेशन इफ़ इंग्लिश इज नॉट अ सब्जेक्ट इन डिप्लोमा कोर्स, अगर आपके डिप्लोमा कोर्स में इंग्लिश नहीं है तो आपके इंटरमीडिएट के इंग्लिश के मार्क या फिर मैट्रिकुलेशन या 10th पास के इंग्लिश के मार्क कंसीडर किए जाएंगे। फिर उसमें इंग्लिश में 50% नंबर होने चाहिए, 10 में या फिर 12th में। ठीक है, आप जो किए होंगे जिससे के बेसिस पे आपने डिप्लोमा किया होगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। आगे इसमें बोला वो 3 ईयर का वोकेशनल कोर्स था, इसमें 2 ईयर का बोल दिया कि अगर आप 2 ईयर वोकेशनल कोर्स कर रखे हैं तो चलो इसमें क्या है इसका भी देखते हैं। अगर 2 ईयर वोकेशनल कोर्स कर रखे हो तो क्या है, तो आपको क्या करना है, विथ नॉन वोकेशनल सब्जेक्ट। आपने कोई मतलब 2 ईयर वोकेशनल कोर्स कर रखा लेकिन कौन सा सब्जेक्ट, नॉन वोकेशनल सब्जेक्ट, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स फ्रॉम एजुकेशन बोर्ड रिकॉग्नाइज्ड बाय सेंट्रल इंस्टीट्यूट, 50% मार्क इन एग्रीगेट, यानी टोटल आपके 50% होना चाहिए, और 50% मार्क इन इंग्लिश इन वोकेशनल कोर्स। अगर आपके वोकेशनल कोर्स में नहीं है इंग्लिश तो फिर उसे वही मैट्रिकुलेशन और इंटरमीडिएट की देखी जाएगी। ठीक, सिंपल है। चलो कोई बात नहीं, आपको एज के बारे में बता दिया है, इसके बारे में बता दिया है। आगे देखो, अदर देन साइंस। बेटा अब यहाँ पर आ गया हमारा क्या, अदर देन साइंस। क्या आ गया है बेटा, ये आ गया है हमारा अदर देन साइंस सब्जेक्ट, यानी ये हमारे वाई ग्रुप की बात हो रही है। तो क्या करें, पास्ट इंटरमीडिएट यानी 12th पास होनी चाहिए, यानी 10+2 इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन इन एनी स्ट्रीम। आप किसी भी स्ट्रीम से, उसमें था मैथ होना चाहिए एक्स ग्रुप में, इसमें क्या है कोई भी स्ट्रीम हो चलेगा,
ठीक है। सब्जेक्ट फ्रॉम एजुकेशन बोर्ड रिकॉग्नाइज्ड बाई सेंट्रल स्टेट, वही सब चीज़ें। 50% नंबर 12th में होने चाहिए और 50% मार्क हैं वो तुम्हारे इंग्लिश में होने चाहिए। तुम फॉर्म डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस कोई भी स्ट्रीम हो, कुछ भी हो, लेकिन 50 नंबर इंग्लिश में हो, 50% मार्क तुम्हारे टोटल हो। अब ये नहीं बेटा कोई इंग्लिश से संस्कृत ले रखा है तो वो नहीं डाल सकता है, ठीक है। जो इंग्लिश ले रखा है वही डाल सकता है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। और में क्या है, पास्ट 2 ईयर वोकेशनल। अब कोई ऐसा है जो क्या किया है कि 2 ईयर वोकेशनल कोर्स कर रखा है एजुकेशनल बोर्ड से, ठीक है, सेंट्रल, और 50% मार्क हैं उसके, और 50% मार्क इंग्लिश में है वोकेशनल कोर्स में, और नहीं है तो फिर 10th और 12th का देखा जाएगा। अगर उसमें है तो वो भी बेटा फॉर्म डाल सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे चलते हैं। अब ये आया है मेडिकल असिस्टेंट का। मेडिकल असिस्टेंट में कौन से बच्चे फॉर्म डाल सकते हैं, जो वो एज क्राइटेरिया में आ रहे हैं वही डाल सकते हैं। उसके साथ साथ और क्या चाहिए, उसके साथ साथ उनको चाहिए 10+2, जो आपका 10+2 हो वो क्या हो, 10+2 पास टू विथ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एंड इंग्लिश। अब क्या क्या मांग रहा है, फिजिक्स भी मांग रहा है, केमिस्ट्री भी मांग रहा है, बायोलॉजी भी और इंग्लिश भी, यानी जो बायोलॉजी स्ट्रीम से होता है उनके पास ये सब होते हैं। विथ 50% मार्क और डिग्री या डिप्लोमा इन फार्मेसी विथ 50% मार्क। आपको अगर डिग्री या डिप्लोमा फार्मेसी में तो 50% चाहिए उसमें, और अगर इसमें है तो इसमें भी 50% चाहिए। ओके चलो, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। हमें देखते हैं। तो अब क्या मांग रहा है, डोमिसाइल कैटेगरी। तो अब बेटा आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए किसी भी स्टेट का। आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं उसका आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए। बस ये तो सिंपल सी बात है और इसमें कुछ नहीं है। चलो आगे देखते हैं। अब इसमें कैसे क्या आपका सिलेक्शन होगा, कैसे क्या पेपर होगा, इस सब के बारे में अभी आपको मैंने पहले बताया ही था। आपको मैंने यहाँ बताया था कि जो आपके फॉर्म है वो 11 जुलाई से भर रहे हैं, 31 जुलाई को लास्ट डेट है, तो जल्दी से भर देना है। बाकी चीज़ें क्या है कैसे है वो देख ले रहे हैं हम, ठीक है। तो आपको फॉर्म क्या करना है, जल्दी से जल्दी जाके भरवा देना है, ठीक है। चलो ये हो गया था, हाँ डोमिसाइल का हो गया। अब हमें देखना है ऑनलाइन टेस्ट, ठीक है। फॉर्म का आपको पता ही चल गया कब से क्या भरता है। अब चलो इसका ऑनलाइन टेस्ट के बारे में, तो जो है हम ऑनलाइन टेस्ट के लिए बोल रहा है आगे। ऑनलाइन एलिजिबल कैंडिडेट, यानी जो कैंडिडेट एलिजिबल होंगे विल बी सेंट एडमिट कार्ड फॉर फेज 1 ऑफ टेस्टिंग ऑन देयर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी बिटवीन 48 to 72 आवर्स पीरियड टू द एग्जामिनेशन। अब कहेंगे कुछ लोग सर ये एलिजिबल कैंडिडेट क्या है। अब बेटा कुछ ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनके इंग्लिश में 50% नंबर नहीं होंगे या टोटल 50% नंबर नहीं होंगे, फॉर्म डाल देंगे। कुछ ऐसे होंगे जो एक्स रूप से फॉर्म डाल देंगे लेकिन उनके पास क्या होगा, आर्ट होगा 12th में या फिर कॉमर्स होगा, तो इनके फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए बोला है जो कैंडिडेट क्या होंगे एलिजिबल होंगे, क्या होंगे बेटा, जो कैंडिडेट एलिजिबल होंगे उन्हीं के पास वो जाएगा, क्या एडमिट कार्ड उन्हीं के पास जाएगा जो इसके लिए क्या होंगे पूरी तरीके से एलिजिबल होंगे, ठीक है, समझिए। और वो भी उनकी ईमेल आईडी पर 48 से 72 आवर वो सेंड कर दिया जाएगा, ठीक है। ये सब आप समझ ही गए। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो इसके बाद क्या बोला है, इसके बाद बोला कि जो एडमिट कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू डाउनलोड द एडमिट कार्ड। जो कैंडिडेट है उसको एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना है। टेक अ कलर प्रिंट आउट, उसका एक कलर प्रिंट आउट ले जाना है एग्जामिनेशन सेंटर पर, और नेम ऑफ सिटी एंड एग्जाम डेट विल बी इंटीमेटेड टू द कैंडिडेट एट एन अर्लियर डेट टू अनेबल देम टू द प्लान देयर मूवमेंट। यानी इसका ये मतलब हुआ कि जो आपकी एग्ज़ाम सिटी है वो काफ़ी पहले आ जाएगी, यानी ज़्यादा पहले नहीं आती बेटा, लगभग 10 दिन पहले ही एग्ज़ाम से समझो, ठीक है। यानी 15 सितंबर के आसपास आपकी एग्ज़ाम सिटी आ जाएगी और 25 सितंबर से पेपर है, क्योंकि तो 15 सितंबर के आसपास आपकी एग्ज़ाम सिटी आ जाएगी, और 2 से 3 दिन पहले उसने ये बोल रखा ना 48 to 72 आवर्स, यानी 2 से 3 दिन पहले ही आपका एडमिट कार्ड आता है। लेकिन एग्जामिनेशन सिटी पहले आ जाती है, जिसमें आपको सिटी अपना पता चल जाता है कि पेपर कहाँ पर होना है, जिससे आप लोग क्या करें फॉर्म वो सॉरी टिकट करा लें, ट्रेन से जाना है किससे जाना अपना आप मतलब डिस्कस कर लें और
अपना ये सब करा लें, ठीक है, इसलिए होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आगे इसमें क्या है, इसमें अब आगे कह रहा है दिस प्रोविजनल एडमिट कार्ड कैन ऑल्सो बी डाउनलोडेड बाय द कैंडिडेट द्वारा डाउनलोड किया जा सकता है अंडर कैंडिडेट लॉगिन ऑन CASB वेब पोर्टल WJ अग्निपथ bio.cdac.in। यानी कैंडिडेट अपनी इस वेबसाइट पर लॉगिन करके भी अपने लॉगिन से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ऑल कैंडिडेट इन पर्सन ऑफ एडमिट कार्ड विल अंडरटेक ऑनलाइन टेस्ट एट सेंटर डिजाइन अलॉटेड एट, वही ये सब की मतलब अपना सभी को ये वाला डॉक्यूमेंट यानी आधार कार्ड सॉरी एडमिट कार्ड सबको लेके आना है वहाँ पर, ठीक है। ऑनलाइन टेस्ट विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप, जो आपका ऑनलाइन टेस्ट है वो ऑब्जेक्टिव होगा। एंड क्वेश्चन विल बी बाइलिंगुअल यानी इंग्लिश एंड हिंदी, जो क्वेश्चन होंगे वो बाइलिंगुअल होंगे, इंग्लिश में भी हिंदी में, एक्सेप्ट फॉर इंग्लिश पेपर। हाँ, इंग्लिश पेपर को छोड़ करके पूरा पेपर इंग्लिश और हिंदी में होगा। तो इंग्लिश जो होगा वो तो बेटा इंग्लिश में ही होगा, हिंदी में थोड़ी ना होगा। चलो, कैंडिडेट आर ब्रिंग वन ब्लू एंड ब्लैक पेन, वो इसमें बोलते हैं नोटिफिकेशन में मैंने देखा बहुत बार मेंशन करते हैं कि ब्लू एंड ब्लैक पेन मांगते हैं स्टेज 1 में, लेकिन वहाँ पर रियलिटी में नहीं मांगते, और ले भी जाओगे तो जमा करा लेते हैं, अंदर मिलता है क्योंकि, ठीक है। लेकिन फिर भी ले जाओ क्योंकि वो बोल रहे हैं और ना दिया तो क्या होगा, इसलिए ले जाओ सेफ्टी के लिए, बाकी वो देते हैं, ठीक है। एंड ओरिजिनल आधार कार्ड, ठीक है, जब तुम फेज 1 का एग्ज़ाम देने जाओ तो ओरिजिनल आधार कार्ड लेके जाना, इसकी गलती नहीं करना। यानी आपको क्या क्या करना, आधार कार्ड ले जाना ओरिजिनल, नीला और काला ब्लैक यानी एंड ब्लू पेन, बॉल पॉइंट पेन लेके जाना सबको, ठीक है। और साथ ही साथ में तुम्हें एडमिट कार्ड लेके जाना है इसका स्टेज 1 का, ठीक है, और कुछ नहीं ले जाना इसके अलावा, ठीक। आगे देखो, डिटेल ऑफ द टेस्ट आर एज फॉलो, जो आपका मतलब पेपर का डिटेल है वो कैसे क्या है वो देखो। तो साइंस सब्जेक्ट, जो साइंस सब्जेक्ट पेपर है उसमें क्या है, टोटल ड्यूरेशन ऑफ द ऑनलाइन टेस्ट 60 मिनट, बेटा आपको 60 मिनट का टाइम देते हैं टोटल मतलब टेस्ट में, ठीक है। एंड सेल कंप्राइज ऑफ फिजिक्स मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश एज पर 10+2 CBSE सिलेबस, जो CBSE सिलेबस है 10+2 का यानी 12th का, उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ एंड इंग्लिश, ये 3 सब्जेक्ट आपसे 20-20, ये इंग्लिश 20 नंबर का और इसके 25 क्वेश्चन मिलते हैं जो आपको 60 मिनट में करने होते हैं। इसके लिए 20 मिनट अलग से देते हैं, इसके बाद इसमें 20 मिनट अलग से देते हैं, इसके बाद इसमें 20 मिनट अलग से देते हैं। इसके 20 क्वेश्चन करने होते हैं, इन दोनों के 25-25 क्वेश्चन करने होते हैं। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है और 1/4 की माइनस मार्किंग भी होती है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। मैंने ये सब आपको पहले ही डिटेल में बता दिया। आगे चलो, अब इसमें क्या, अदर देन साइंस सब्जेक्ट यानी वाई ग्रुप की बेटा बात हो रही है, ठीक है, किसकी, वाई ग्रुप की। तो टोटल ड्यूरेशन ऑफ द ऑनलाइन टेस्ट सेल भी 45 मिनट, इसका जो पेपर है वो 45 मिनट का होता है, ठीक है। 10+2 वही, इसमें क्या होता है, इंग्लिश आता है एंड रीजनिंग एंड जर्नल अवेयरनेस यानी रागा आता है, ठीक है। तो इसमें भी वही है, इसमें टोटल कितने बेटा 50 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, जिसमें से वाई ग्रुप की बात कर रहा हूँ बेटा, 20 क्वेश्चन इंग्लिश के होते हैं और 30 क्वेश्चन रागा के होते हैं, ठीक है। इसको 20 मिनट में करना होता है इंग्लिश को, और रागा को 25 मिनट में करना होता है, जिससे 45 मिनट और 50 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। आगे देखो, साइंस सब्जेक्ट एंड अदर देन साइंस सब्जेक्ट यानी एक्स ग्रुप प्लस वाई ग्रुप, यानी जिनने एक्स और वाई दोनों का डाला है उनके में क्या होगा बेटा, फिजिक्स आएगी तो 25 क्वेश्चन आएगी, मैथ आएगी तो वो भी 25 क्वेश्चन आएगा, इंग्लिश आएगी वो 20 आएगा, उसके बाद रागा आ जाएगा, क्योंकि अब देखो इंग्लिश उसने एक ही बार देना होगा तो यही एक्स में काउंट हो जाएगा, यही वाई में काउंट हो जाएगा, वो वाई का रागा है वो उसके 30 क्वेश्चन आएंगे, तो ये 20 मिनट में करने होंगे, ये भी 20 मिनट में और ये भी 20 मिनट में और ये 25 मिनट में, तो बेटा ये टोटल 85 मिनट हो गए, ठीक है। तो 85 मिनट आपको टोटल ऐसे मिलते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश एज पर 10+2 सिलेबस एंड रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस यानी रागा भी, ये भी तुम्हें देना होता है, ठीक है। और बस ये सब हो गया। इसके बाद क्या, हाँ जी है, मैंने पहले ही मार्किंग पैटर्न बता रखा था लेकिन इन्हें फिर से बता रखा है, चलो कोई बात नहीं, देख लेते हैं, ठीक है। तो 1 मार्क फॉर एवरी करेक्ट आंसर, यानी तुमने सही किया तो वो 1 नंबर तुम्हें मिल जाएगा, और अगर तुमने उसे छोड़ दिया तो तुम्हें ना तो कुछ नहीं मिलेगा, 0 नंबर, और 0.25 यानी 1/4
4 जो मैंने अभी बताया था माइनस मार्क में होती है, मार्क शैल बी डिडक्टेड यानी काट लिए जाते हैं फॉर ईच रॉन्ग आंसर, यदि तुम गलत करोगे तो वो भाई आपके 1/4 नंबर काट लिए जाएंगे, ठीक है, हर एक क्वेश्चन पर। चलो आगे देखते हैं, ये हो गया। अब देखो बेटा इसमें क्या फिजिकल फिटनेस टेस्ट। अब बेटा फिजिकल फिटनेस टेस्ट क्या है, यानी अगर तुम्हारा स्टेज 1 निकल रहा है, इसके बाद आपका रिजल्ट आ रहा है और उसके बाद आपके एडमिट कार्ड आएंगे फेज 2 के, अगर आपको वो निकल रहा है तो फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा। उसमें तुम्हें PFT देखो 1 एंड 2, तो जो आपका PFT 1 है इसमें क्या होगा बेटा 1600 मीटर की रनिंग होगी, जो आपको लगभग 7 मिनट में, लगभग क्या कन्फर्म है, ये पूरा एग्जैक्ट है, 7 मिनट में कंप्लीट करनी होगी बॉय को, और जो गर्ल्स होंगी उनको 8 मिनट में, ठीक है। अब PFT 2 में क्या होता है बेटा, तुम्हें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, तुम्हें सबसे पहले 10 पुशअप लगानी होंगी, क्या पुशअप, वो भी 1 मिनट के अंदर अंदर मेल को, और ये फीमेल को नहीं लगानी होती हैं, ठीक है। और 10 आपको सिटअप लगानी होगी, ठीक है, सिटअप। लेकिन बेटा ये सिटअप क्या है कि लेट के लगाई जाती हैं, ठीक है, तो ये 1 मिनट में तो बॉय को लगानी होती हैं, लेकिन गर्ल को 1.5 मिनट में, ठीक है। और इसके बाद होती हैं 20 स्क्वाट्स, ठीक है, 20 स्क्वाट्स जो 1 मिनट में बॉय को लगानी होती है, और फीमेल को 15 लगानी होती हैं, 15 1 ही मिनट में, ठीक है, स्क्वाट्स। ये आपका PFT 2 होता है। अब जब ये दोनों आपके निकल जाएंगे तो उसके बाद क्या होगा, चलो इधर देखते हैं क्या होगा, रुक जाओ यहाँ पर मैं एक पेज ऐड कर दूँ, एक सेकेंड, हाँ अब यहाँ पर देखते हैं उसके बाद क्या होगा। उसके बाद आगे बोल रहा है कि जे हु क्वालिफाई द ऑनलाइन टेस्ट, जो भाई बच्चा ऑनलाइन टेस्ट क्वालिफाई करेगा उनको PFT के लिए बुलाया जाएगा, शैल बी डिस्प्लेड ऑन द CSB वेब पोर्टल, यहाँ से आप मतलब चेक कर सकते हो आपको बुलाया गया कि नहीं, अगर बुलाया गया तो उसमें एक डेट मिलेगी आपको, और एक कन्फर्म ASC मिलेगा, आपको उस ASC पर उस डेट पर जाना है, वहाँ पर क्या होगा फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा जो मैंने अभी बताया है, इस सबके बाद एडोबिलिटी टेस्ट 1 होगा यानी 81 होगा। अब देखो बेटा 81 क्या है, बेटा 81 मतलब कुछ बड़ी चीज़ नहीं है, 81 है जो 81 ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। इसमें इस बार अभी जो मतलब नया ऐड हुआ था पिछले बैच में ही, जो 01/2026 था, ठीक है, स्टेट वाइज आया था, उसमें क्या था 35 क्वेश्चन दे रहे थे वो लोग, क्या कर रहे थे 35 क्वेश्चन दे रहे थे, और टाइम दे रहे थे 30 मिनट, ठीक है, इसमें इनको सॉल्व करना था, ठीक है, तो आराम से बच्चों ने सॉल्व कर लिया था, ज़्यादा टफ नहीं था। हाँ जो बच्चे क्वेश्चन ही छोड़ गए या OMR गलत भर दिए, क्योंकि ये OMR पर हुआ था तो गलत भर दिए, कुछ इस कारण से बाहर हुए थे, वरना ये ज़्यादा टफ टास्क नहीं है, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं, फिर आपका क्या है बेटा, आगे जब एडोबिलिटी टेस्ट 1 हो जाएगा तो एडोबिलिटी टेस्ट ये रखा है देखो 2, यानी एक और टेस्ट होगा एडोबिलिटी 2, जिसे हम 80, जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा 80 बोलते हैं, ठीक है, इसको लोग GDB बोलते हैं, यानी ग्रुप डिस्कशन, ठीक है बेटा। इसमें क्या होगा, तुमको एक टॉपिक मिलेगा, उसकी क्लिप सुनाई जाएगी, उसको सुन के रफ शीट में कुछ लिखना है, फिर तुम्हें 10 मिनट का टाइम मिलेगा, तो फिर शीट में उस टॉपिक को अच्छे से लिखना है, उसके बाद तुम्हारी फिर शीट जमा कर ली जाएगी, और रफ शीट तुम्हें ही दे रखेंगे, और फिर 1-1 मिनट सबको इंडिविजुअल, जितने लोग ग्रुप में होते हैं, लगभग 15 से 16 लोग ग्रुप में होते हैं, ठीक है, GD के ग्रुप में 15 से 16 लोग होते हैं, तो बेटा सबको 1 मिनट का टाइम दिया जाएगा, और बोलेंगे कि उस टॉपिक पर कुछ बोलो, पहले अपना इंट्रोडक्शन दो, इंट्रोडक्शन में कुछ ज़्यादा नहीं, नेम बताओ, कहाँ से हो, ये सब बताओ, इसके बाद अपना शुरू कर दो, ठीक है। जब ये तुम्हारा हो जाएगा, उसके होने के बाद फिर तुमको बोल दिया जाएगा चलो अब GT स्टार्ट करो, तो फिर 15-16 लोग होते हैं, सब एक साथ बोलना लगभग शुरू कर देते हैं, लेकिन तुमको उन सब के साथ नहीं बोलना है, जब तुमको लगे कि कोई नहीं बोल रहा है या तुम्हें मौका मिलने वाला है, तुम्हें मतलब थोड़ा ऐसा नहीं है कि अब तुम बैठ ही रहो कि बिल्कुल सबके चुप हो जाने का वेट करते रहो, तुम्हें लगे कि अगर अब तुम बोलोगे तो तुम्हें सब कोई सुनेगा, ठीक है, तो ऐसे टाइम पर मौका निकालो और जल्दी से कोई अपना एक अच्छा सा पॉइंट बोलो, ठीक है। ऐसे में तुम 1-2 बार GD में पार्टिसिपेट करो, आराम से GD हो जाएगा, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से ये करना है, ठीक है। अब मैंने तुम्हें पूरा डिटेल इसका बता दिया है, ठीक है। अभी अगर तुमने फॉर्म नहीं भरा तो जाओ फिर 31 तारीख के पहले पहले जाके फॉर्म भराओ, ठीक है। 31 तारीख के पहले पहले आप क्या करो,
फॉर्म भर देना और 25 सितंबर से आपका पेपर है, ठीक है। और इसका ये फीस है, ठीक। इसके बाद आगे देखो, जब ये सब भर जाएगा तो जो आपका ये टेस्ट 1 है, जो आपका ये तो सब फॉर्म्स को एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, इनसे कोई दिक्कत नहीं है। जो आपका मेन है ये डोमिसाइल का ये है, मेन आपका ये है जो ऑनलाइन टेस्ट होना है, ये मेन है आपका, ठीक है। तो इसका क्या करें, ये मतलब कैसे क्या होगा, चलो इसके बारे में भी हम तुम्हें बता रहे हैं कुछ, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जो हमारी ग्राउंड डिफेंस एकेडमी है वो एयरफोर्स एक्स ग्रुप का, नेवी एसएसआर, अब बेटा नेवी एसएसआर जो फेज 2 आ रहा है अगले वाला, उसके लिए मैथ्स और आईसीजी जीडी यानी इंडियन कोस्ट गार्ड जो जीडी का पेपर होता है, उसके लिए जो मैथ है वो 1 अगस्त से शुरू हो रही है, ठीक है। जिसमें स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक बिल्कुल डिटेल में सब कुछ पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो आइए आप लोग जुड़ें और देखें, और यदि जो यहाँ पर आपको जो भी डाउट है वो आप इस वीडियो को कमेंट कर देना, ठीक है। कोस्ट गार्ड की आप तैयारी कर रहे हो, ये भी सितंबर पेपर है, नेवी तैयारी कर रहे हैं फेज़ 2 की, तो ये भी आपका नवंबर दिसंबर में आ जाएगा। बाकी अगली वैकेंसी तो अब 2026 के लास्ट तक ही आएगी, मतलब वही आएगी अप्रैल मई तक, ठीक है। अगर एक्सू की तैयारी कर रहे हो तो फिर तो अभी एग्ज़ाम सितंबर में ये भी है और आईसीजी जीडी का भी है, तो इन दोनों की भी तैयारी अभी यहाँ से कर सकते हो। और बाकी नेवी वाले अगर 2026 की कर रहे हो तो अभी से तैयारी करें, अच्छा कर लेंगे, ठीक है। तो 1 तारीख से बैच स्टार्ट हो रहा है, यूट्यूब पर ही होंगी, पूरी एकदम फ्री क्लासेस हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आके जुड़िए। और जो आपका PDF है वो टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। इसका तुमको हर क्लास का जो 1 तारीख से स्टार्ट होगी उसके हर एक क्लास का PDF मिल जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आओ उसमें तुम लोग जुड़ो अच्छे से, और जहाँ पर जो भी दिक्कत हो कमेंट करो, ठीक है। बाकी मैं उसे देखता हूँ। चलिए तो फिर अब हम आपसे मिलते हैं 1 तारीख को मैथ के एक नए टॉपिक के साथ, ठीक है। जो हमारा पहला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे 1 तारीख से वो होगा हमारा ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। तो 1 तारीख को हमारा कौन सा टॉपिक होगा बेटा, ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। हम ट्रिग्नोमेट्री से स्टार्ट करेंगे। चलिए तो फिर देखते हैं अब 1 तारीख को, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।